नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वॉल्व के बारे में बात करेंगे। वॉल्व एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो है प्रवाह को कंट्रोल करता है और उसको दिशा निर्देश करने का काम करता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि वॉल्व के कितने प्रकार होते हैं। वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, गोल्ड वाल्व, पिंच वाल्व, चेक वाल्व, गेट वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, सप्लाई स्टॉप वाल्व और एयर रिलीज वाल्व्स, फुट वाल्व्स, फ्लोट वाल्व्स, इन सारे वाल्व्स के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। दोस्तों बाल वाल्व के बारे में समझते हैं। इस वाल्व की डिस्क जो प्रेशर को बहने से रोकती है वह डिस्क वाल्व की डिज़ाइन में होती है। इस कारण इसको वाल्व कहा जाता है। वाल्व का 40 टन रोटरी मोशन वाल्व है जो पानी के प्रवाह को रोकने या शुरू करने के लिए बॉल के आकार की डिस्क का उपयोग करता है। दोस्तों ये जो वाल्व आमतौर पर पीने के पानी और गैसों के में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो गेज वाल्व का उपयोग प्रवाह और नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। इसका जो साइज जनरली होता है जो हमें आमतौर पर देखने को मिलता है वो हमारा आधे इंच से लेके 12 इंच तक की साइज में। दोस्तों हम लोग अब बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये जो वाल्व होता है इसमें भी एक डिस्क लगी जाती है जो घूमती रहती है, जिससे कि तरल पदार्थ को आसानी से नियंत्रित किया जाता है। इसका ऑपरेशन भी जो होता है वो साधारणतः बाल वाल्व की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ्लोटिंग वाल्व की जगह पर एक डिस्क लगी होती है, इसलिए इसको बटरफ्लाई वाल्व कहता है। इस वाल्व का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यह मिलता है कि इनकी बॉडी काफ़ी पतली होने के कारण इनको किसी भी पाइपलाइन में बीच में फिट करना बड़ा आसान होता है, और इसके अलावा यह वज़न में बड़े हल्के होते हैं। बटरफ्लाई वाल्व जो होता है जनरली 2 इंची से लेके 36 इंची के कार में। दोस्तों इसका जैसा कि बाहरी शेप दिखाई पड़ रहा है, इसी कारण इसको जो है हम लोग ग्लो वाल्व कहा जाता है। जनरली ये इसका प्रयोग जो होता है वो प्लांट की पाइपिंग में होता है। इसको हम लोग मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जनरली यह गेट वाल्व की तरह ही काम करता है, जो कि प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए और उनको बंद करने के लिए। पिंच वाल्व क्या होता है दोस्तों? पिंच वाल्व जो होती है वो हमारी जब रबर की जो अंदर उसकी आस्तीन होती है वो पूरी तरह से जब पिन हो जाती है तो पानी का प्रवाह जो है हमारा रुक जाता है और वाल्व ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है, इसलिए इसको हम लोग पिंच वाल्व कहते हैं। पिंच वाल्व का प्रयोग साधारण तौर पर दोस्तों हम लोग जो होता है वो चिकित्सा उपकरण, रासायनिक विश्लेषक प्रयोगशालाओं को एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू करने के लिए होता है। पिंच वाल्व का उपयोग घोल या प्रक्रियाओं के लिए भी ठोस पदार्थों के साथ किया जाता है, क्योंकि लचीली रबर आस्तीन ठोस के आसपास इसको ड्रॉप पॉइंट। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं चक वाल्व की। चक वाल्व क्या होता है दोस्तों? एक विशेष प्रकार के दबाव के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि इसकी जो डिज़ाइन होती है वो एक विशेष प्रकार के लिए बनाई जाती है। चक वाल्व, इसको हम लोग एयर चक वाल्व भी कह सकते हैं, हवा के प्रवाह को आगे आने देती है और उसे बाहर जाने से रोकती है। इन्हें अक्सर केवल एक तरफा वायु वाल्व की भी कहा जाता है। एक एयर कंप्रेशन के लिए सबसे आम प्रयोग होता है इसमें। ये कंप्रेसर को कुछ हिस्सों को दबाव में रखने और अन्य भागों को डीप्रेशराइज करने के लिए अनुमति देता है। दोस्तों गेट वाल्व क्या होता है? ये आंतरिक गेट की तरह होता है, जिसे पानी के प्रवाह को कम करने या पूरी तरह से रोकने के लिए काम किया जाता है। जब इसके गोलाकार हैंडल को धीरे धीरे घुमाया जाता है तो ये पानी को उसी तरीके से रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। इस वाल्व का उपयोग लगभग सभी प्रकार के प्रवाह में किया जाता है, जैसे कि हमारा जो स्टीम होता है, जहाँ पे स्टीम टरबाइन लगी होती है, स्टीम होता है, एयर होती है हमारी वाटर में, ल्यूब ऑयल में, इन सब जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। बेसिकली ये जनरली जो है इंडस्ट्रीज़ में दिखने जाता है, जहाँ की खासकर ऑयल की और गैस की, फार्मास्यूटिकल की, मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमेटिक की, मैरीन की, इस प्रकार की इंडस्ट्री में देखने को। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व की। प्रेशर रिलीफ वाल्व का उपयोग पानी के दबाव को नियंत्रित या सीमित करने के लिए किया जाता है। ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है इसका एक डेडिकेटेड स्पेस होता है जो कि ओपन करने का और प्रेशर बनाने का काम करता है। दोस्तों ये हमारा जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है ये अपनी आपकी सिस्टम की सुविधा को और जो खासकर सिस्टम की विशेषताओं को बचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और उपकरण को अत्यधिक दबाव वाली स्थितियों से बचाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि ज़्यादा उसमें दबाव ना पड़े और हमारा प्रेशर भी। अब हम लोग बात करते हैं सप्लाई स्टॉप वाल्व की। इस वाल्व का उपयोग पाइप में तरल के प्रवाह को खुला या बंद करने के लिए किया जाता है। इसको जो है आपूर्ति रोक वाल्व को कभी कभी आपूर्ति इनलेट या आउटलेट कहा जाता है। वाल्व भी हम लोग बात करते हैं नॉन रिटर्न वाल्व्स की। यह एक जो होता है गैर वापसी, यानी कि जहाँ से रिटर्न ना आ सके वहाँ पे लगाया जाता है और यह तरल पदार्थ को केवल एक ही दिशा में बहने की अनुमति देता है
और इसका जो डिज़ाइन होता है इसी प्रकार किया जाता है, इसलिए तरल को वाल्व के ऊपर की ओर बहने से रोकता है। नॉन रिटर्नेबल मतलब दोस्तों कि पानी हमारा एक ही साइड। जनरली इसका प्रयोग जो होता है वो हमारे फायर लाइन में होता है या कहीं कहीं हमारा प्लम्बिंग में होता है, जिससे कि हमारा प्रेशर मेंटेन रहे और प्रेशर हमारा रिटर्न ना हो और पानी का फ्लो में रहे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एयर रिलीज वाल्व्स की। जो है एयर रिलीज वाल्व का उपयोग प्लम्बिंग लाइन में हवा को छोड़ने के लिए किया जाता है। एयर वाल्व हाइड्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो स्वचालित रूप में हवा और अपशिष्ट जल गैसों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एयर रिलीज वाल्व जो होता है वो संचित वायु ड्राइंग सिस्टम ऑपरेशन को लगातार जारी करने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि हवा में सिस्टम में प्रवेश करती है या पानी को विस्थापित कर देता है, जिससे फ्लॉट ड्रॉप हो जाता है और हवा को वाल्व से बाहर निकाल देता है। दोस्तों इसका हमारा जो प्रयोग होता है इस सिंचाई योजनाओं में किया जाता है ज़्यादातर जो होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम के प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए जब प्रणाली में कोई भी हवा स्वचालित रूप में जा सके। यदि हवा को प्रभावी ढंग से नहीं छोड़ा जाता है तो पाइपों में हवा के दबाव में कमी और प्रवाह में कमी भी हो। दोस्तों अब बात करेंगे फुटवॉल्स की। जो फुटवॉल्स क्या होता है दोस्तों कि पंप के आने वाले पानी के दबाव के कारण पानी ऊपर की ओर बढ़ने पर फुटवॉल्व खुल जाता है। जब पंप बंद हो जाता है तो ऊपर का दबाव बंद हो जाता है। जब ऐसा होता है तो गुरुत्वाकर्षण पाइप में बने पानी का काम करेगा, जिससे यह नीचे की दिशा में वापस कुएं में जाने का प्रयास करेगा, जिससे ये रोक के रखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग फुटवॉल्स की। जो फुटवॉल्स का होता है वो बॉल में एक सिलेंडर होता है जो क्षैतिज रूप से यानी कि हॉरिजेंटल जो होता है हमारा वो स्लाइड करता है। बंद स्थिति में फ्लोट लीवर का कक्ष जो होता है पानी को रोक देता है, इसे पानी के इनलेट के खिलाफ दबाता है। जब फ्लोट वाल्व गिरता है तो पिस्टन गेट छोड़ देता है और पानी को जो होता है वो आराम से आगे बहने देता है। हम लोग दोस्तों अगर इसके प्रयोग की बात करें यानी कि फ्लोट वाल्व का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो होता है वो पानी को नियंत्रित करने और टैंकों के स्तर को भरने और जाने वाले तरल को ओवरफ्लो या ओवरफिलिंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा दोस्तों इसका जो है फ्लश टैंक के लिए हमारा फ्लोट वाल्व सिस्टम के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हमारा पानी हम फ्लश कर देते हैं तो ऑटोमेटिक भरता है, उसके बाद वो बंद कर देता है, तो ये फ्लोट वाल्व ही उस पानी को स्टॉप कर देता है यानी रोक देता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।